हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण के बारे में न। तो समांगी उत्प्रेरण में आपको बताए थे कि जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही भौतिक अवस्था में हो तब उसको समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरण अलग अलग भौतिक अवस्था में हो उसको विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यहाँ तक पढ़े थे। अब सर एक चीज ध्यान देना है, और ध्यान देने से पहले एक बार पुनः हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कीजिए, शेयर बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि आप तो हमारे दुश्मन हैं। क्या लेना देना है, आपको अपना काम से मतलब है। ठीक है, गरीब आदमी पर पेट रोटी का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटेलाइसिस। पॉजिटिव कैटेलाइसिस। पॉजिटिव का मतलब होता है सर धनात्मक। धनात्मक उत्प्रेरण। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया सर? धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटेलाइसिस। ये धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है सर? नहीं तो कहता है धनात्मक का मतलब जो अच्छा सोच का उत्प्रेरक है। नहीं कि अगर थोड़ा सा लड़का और लड़की में 19-20 भी है तो कहेगा धो कर लीजिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, अरे जिंदगी में कौन सुखी है? नहीं, क्या बोलेगा, जिंदगी में कौन सुखी है? नहीं, लेकिन ठीक ठाक है, क्या पता इससे खराब ही मिल जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। कहने का मतलब जो उत्प्रेरक की सक्रियता में वृद्धि कर देता है। जो उत्प्रेरक की सक्रियता अभिक्रिया की दर में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देता है, मतलब कह सुन करके जो है, समझा बुझा करके जो है प्रोडक्ट में तब्दील करवा देता है, रिएक्शन को फास्ट करवा देता है, तेज करवा देता है, अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है, उसी उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बोलेंगे? डिफिनेशन बोलेंगे, जिस उत्प्रेरकी प्रक्रिया में जिस उत्प्रेरकी प्रक्रिया में क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगा सर? अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देता है। अभिक्रिया की दर क्या कर देता है? तीव्र कर देता है। तीव्र मतलब तेज या वृद्धि, क्या लिख दें? ठीक है, तीव्र समझ जाएगा। तीव्र का मतलब तेज या वृद्धि। जिस उत्प्रेरकी प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है, या तीव्र क्या लिखेंगे? लिखे हो जाती है, तीव्र हो जाती है, क्या कहलाएगा सर? धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। कोई दिक्कत सर? कि जिस उत्प्रेरकी प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है, फास्ट हो जाती है, उसी को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। अब जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे नहीं, तो इसका हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखे थे तीव्र अभिक्रिया की। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है सर, बार बार आप एक के एग्जाम्पल लेते हैं तो सर अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। ये ध्यान रखना कि उत्प्रेरक कैसे कैसे रोल को परफॉर्म करता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यह गैस है, प्लस O2 ऑक्सीजन, यह भी हमारा क्या है? गैस है।
और यह जो उत्पाद बनाता है SO3, यह भी हमारा क्या है, गैस है। अब यहाँ उत्प्रेरक चाहिए ना, इसको बैलेंस करने के लिए बताए थे, यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ भी क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे ना। अब यह क्या हो जाएगा, 2SO2 प्लस O2, तो 2SO3 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए सर कि यहाँ उत्प्रेरक जो होता है वह होता है V2O5। क्या होता है, V2O5। जैसे यहाँ उत्प्रेरक हम लोग V2O5 दिए, ठीक है, तो उत्प्रेरक की सक्रियता में काफी तेजी से क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो अभिक्रिया की दर जैसे ही बढ़ा, फास्ट हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। लिखिए फटाक से। ये धनात्मक उत्प्रेरण समझ में आया नहीं, कि जिस उत्प्रेरकी प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है, फास्ट हो जाती है, उसे धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। इसका एग्जांपल 2SO2 देखें हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसका सर, सेकेंड HCl आपका क्या है सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय गैस है, प्लस O2, यह भी हमारा क्या है सर, गैस है नहीं। तो यह जो इसमें प्रोडक्ट बनता है वह बनेगा Cl2 प्लस H2O। प्रोडक्ट क्या बना सर, Cl2 प्लस H2O। देखिए यहाँ Cl2 यह भी गैस प्लस H2O, यह हमारा क्या हो गया, लिक्विड हो गया। अब कहता है कि यह बैलेंस कीजिए सर समीकरण को। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, सॉरी Cl यहाँ 1 है, Cl यहाँ 2 है, तो अगर हम इसके आगे 2 लगा दें तो यह 2HCl हो गया, ठीक है। अब यहाँ Cl2 हो गया। अब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी 2, तो यहाँ देखिए H2O है। अब तो बैलेंस है नहीं, तो अगर हम यहाँ 2H2O लगा देते हैं, ठीक है, तो भी बैलेंस मेरा समीकरण हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो एक काम करें कि यहाँ हम 4 लगा दें HCl के आगे। HCl के आगे कितना लगा दिए सर, 4 लगा दिए। तो जैसे HCl के आगे 4 लगाए तो यहाँ 2Cl2 हो सकता है। Cl कितना हो गया, 4। अब H2O के हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, तो अगर यहाँ 2H2O कर दिए तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, नहीं हो गया। ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 दूना 4, Cl 4, Cl 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हो गया बैलेंस। ये था हमारा सर पॉजिटिव कैटालाइसिस, धनात्मक उत्प्रेरण। उसी तरह हमारा निगेटिव कैटालाइसिस होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण, ठीक है। तो हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरण को भी देखें, निगेटिव कैटालाइसिस को देखें। यह निगेटिव कैटालाइसिस क्या होता है, इसको लिख लीजिए। हम लोग एक चीज देखते हैं, निगेटिव कैटालाइसिस, ऋणात्मक उत्प्रेरण, कि अब कोई अभिक्रिया का दर फास्ट हो रहा था न, जैसे कोई उत्प्रेरक बाहर से डाले, अभिक्रिया पहले फास्ट था, तेज था, हो रहा था, और जैसे बाहर से कोई उसमें उत्प्रेरक को मिलाए तो बस अभिक्रिया की दर को क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब कि पता किया कि कैसा लड़का है कैसा लड़की है न, बरतुहार से पूछा तो क्या बोले, धो नहीं है करने लायक न, ऐसे बोलता है। सब बात तो ठीके छे, लेकिन अब ये लेकिन का मतलब क्या हुआ, अब लड़की वाला भी परेशान और लड़का भी परेशान, ये कितनों अच्छा है, ठीक है, रिएक्शन, और जैसे उत्प्रेरक उसमें निगेटिव चला गया तो उस अभिक्रिया की दर को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो वो निगेटिव कैटालिस्ट का काम होता है। तो हम लोग देखें एक बार फिर निगेटिव कैटालाइसिस। लाइन कट गया सर, थोड़ा देखना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, हम लोग यही कर देते हैं निगेटिव कैटालाइसिस। इसका हम एक एग्जांपल केवल मिटा देते हैं, ठीक है। निगेटिव कैटालाइसिस, ऋणात्मक उत्प्रेरण, निगेटिव कैटालाइसिस, निगेटिव कैटालाइसिस। निगेटिव कैटालाइसिस का मतलब हुआ ऋणात्मक उत्प्रेरण,
ऋणात्मक उत्प्रेरण। निगेटिव का मतलब जिस उत्प्रेरकी प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की दर यहाँ तीव्र हो रहा है वहाँ उल्टा हो जाएगा, मंद हो जाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? जिस उत्प्रेरकी प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया जिस उत्प्रेरकी प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की दर मंद हो जाती है न, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। ध्यान दीजिए यहाँ कि यहाँ अभिक्रिया की दर तीव्र हो गई थी और यहाँ अभिक्रिया की दर क्या है? मंद हो गया। तब इसको हम लोग क्या कह दिए? ऋणात्मक उत्प्रेरण कह दिए। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें न, तो इसका एग्जाम्पल जो है सर आपका Na2SO3, इसका एग्जाम्पल है Na2SO3, ठीक है, प्लस O2 न, तो यह हमारा सॉलिड हो गया, यह O2 हमारा क्या हो गया? गैस हो गया। तब यह बनता है यहाँ SO3 लिखिएगा सर, ठीक है। तब यह बनता Na2SO3 SO4 न, यह Na2SO3 है और यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमारा रिएक्शन बनाया Na2SO4। यह Na2SO4 जो है यह भी सॉलिड होगा, ठीक है। जब यह रिएक्शन होता है, सिंपल सा रिएक्शन है, इस स्थिति में यह फास्ट रिएक्शन होता है। कहने का मतलब कि जब Na2SO3 को O2 के साथ मिलाया जाता है तो Na2SO4 बनता है। यह Na2SO4 जो बनता है उस समय रिएक्शन का दर काफ़ी तीव्र होता है, फास्ट होता है, ठीक है, इसीलिए लिखे हैं फास्ट हो जाता है। लेकिन जैसे इसमें उत्प्रेरक को मिला दिया जाएगा, सेम रिएक्शन होगा, सिर्फ उत्प्रेरक को मिला दिया जाएगा तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, मंद हो जाएगा। तो क्या होगा सर? तो फिर हम लोग वही देखेंगे क्या। अच्छा, इसको बैलेंस पहले कर लीजिए सर। Na2SO4 SO325 बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है सर। ध्यान दीजिए कि यहाँ ऑक्सीजन 3 2 5 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, Na2 के आगे 2 है। अब देखिए तो बैलेंस कीजिए तो क्या करेंगे सर? तो बैलेंस करने के लिए अगर हम इसके आगे 2 लगा दें, ठीक है, और इसके आगे भी 2 लगा दें तो देखिए तो 2 दूना 4 सोडियम, 2 दूना 4 सोडियम, सल्फर 2, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 3 दूना 6, 2 8, 4 दूना 8। अब मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब फिर यही सेम रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, तो यह क्या लिखेंगे? 2 Na2SO3, ठीक है, यह किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। प्लस क्या लिख देंगे यहाँ हम? O2, या O2 भी मेरा किस स्टेट में है? गैस स्टेट में। अब यहाँ जो खेल होगा सर वह उत्प्रेरक का होगा। बाद बाकी तो उत्पाद हमारा बना हुआ ये Na2SO4, यह भी मेरा सॉलिड है। अब इसमें जैसे ही कैटलिस्ट को डाले, उत्प्रेरक को डाले, उत्प्रेरक डालते हैं सर इथाइल अल्कोहल
C2H5OH, ठीक है, क्या डाले सर, C2H5OH। जैसे यह C2H5OH उत्प्रेरक डाले कि यह रिएक्शन क्या हो गया सर, स्लो हो जाता है, मंद हो जाता है, कम हो जाता है। समझ पाए मेरी बात को? क्या बोले, जिस उत्प्रेरकी प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की दर मंद हो जाता है, बिल्कुल भी एकदम स्लो हो गया, ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल जो हम लोग देखे, Na2SO3 की प्रतिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है Na2SO4 बनता है। अब यह जो बनता है सर, यह होता है फास्ट, यह जो रिएक्शन होता है क्या होता है सर, फास्ट रिएक्शन होता है, यह रिएक्शन होता है फास्ट, काफी तेज रिएक्शन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इस तेज रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल को मिला दिया जाता है। किसको मिला दिया जाता है, इथाइल अल्कोहल को। जैसे इथाइल अल्कोहल को मिलाए कि रिएक्शन का दर कम गया, मंद हो गया, ठीक है, तो यह स्लो हो गया। तो यही हमारा क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्व उत्प्रेरण और इंड्यूस्ड उत्प्रेरण, ठीक है। उतार लीजिए, धन्यवाद।